राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो भी राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। विकार मात्र रहते नहीं है, शुद्ध रूप को पाते हैं। जैसे अग्नि से कोयले का अंत हो जाता है तो उसका रूप बदल जाता है, ऐसे ज्ञान से जीव बुद्धि का अंत होता है और ब्रह्म साक्षात्कार में प्राप्ति पावे। अबे संत संसार की आस्ती नास्ती को दृष्टांत आम्ब अथाना करके कहिए हैं। अबे संत संसार की आस्ती नास्ती को दृष्टांत आम्ब अथाना करके कहिए हैं। बना पुरुष पुत्री जनी पिता त्याग गए पूत। दीदारू वृद्धा भया सब कोई कहे सपूत। बना पुरुष पुत्री जड़ी पिता त्याग भय पूत। पिता त्याग गए पूत। दी दारू वृद्धा भया अब सब कोई कहे सपूत। बन कहिए ब्रह्म बन में पुरुष आम्ब सोई ब्रह्म ते पुरुष भयो। आम्ब के पुत्री केरी सोई पुरुष ते पुत्री माया भई। ती माया करके संसार पूत भयो। तरुण अवस्था आंबा में खटाई भई सोई संसार में विकारा की खटाई भई। ती खटाई सु चीररु एक तो अथाणो कियो। ती तो पिता को संबंध प्रत्यक्ष त्याग्यो। अथाणो नाम भयो काल को चारो भयो। सो संसार पिता ब्रह्म सो मिले नहीं। द्वितीय आम्ब को दाब देनी तब पाको भयो। सोई वृद्ध भयो सो सबको सुभायो लागे। विशेष दीदारू भयो रस भरियो माही बीज। सो जीव को त्यों पिता को अंश पायो। द्वितीय संत भय सत्संग वैराग्य की दाब लागी। तब विकार की खटाई तजी वृद्ध सो ज्ञान की अवधि पाई। दीदारू दर्शन रूपी साध भयो। रस सो भक्ति राम रस भरियो। माही बीज सो ब्रह्म बीज आप में जणियो। सर्व भलो आम कहे छे। सो राम जी का संत भलाकारी हैं। सबको भलो करे तीसु भला कहिए हैं। महापुरुष केरी और आम का फरमा रहे हैं कि एक तो है कि संसार में आए और भोग विकार में ही चले गए। तो जैसे केरी है ना, केरी का अचार बनाया तो बस उसकी गुठली भी खत्म, उसका आगे कोई अंश नहीं चलता है। आए अचार खाया और उसकी गुठली, फिर उसका आगे कोई बोने का तरीका नहीं। वो वापस से तो आए वैसे अपन गाय और काल का चारा बन गए, अपने रूप को प्राप्त नहीं कर पाए। एक आम को दबा दिया गया, उस केरी को खट्टी वाली को, तो पक गया, पक के उसकी गुठली वापस आ गई, यानी कि निज स्वरूप की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप को वापस से पा लिया। एक अपन है जो संसार की गति ऐसी है। तो बन कहिए ब्रह्म, यानी इधर तो ब्रह्म, और जैसे वन में आम पैदा होता है ऐसे ब्रह्म से पुरुष हुआ। आज जैसे वन में आम हुआ और ऐसे ब्रह्म से पुरुष हुआ। आम्ब के पुत्री केरी, अब आम के पेड़ पे केरी लगती है सो पुरुष से पुत्री माया भई। ऐसे पुरुष परमात्मा से माया हुई और माया करके संसार पूत भयो। और माया का पुत्र संसार है। तरुण अवस्था आंबा में खटाई भई। अब तरुण अवस्था आंबा में खटाई भई सोई संसार में विकारा की खटाई भई। महापुरुष फरमा रहे जैसे जवानी में संसार में विकार ही विकार आ जाते हैं तरुण अवस्था में। और एक खटाई से तो अथाणा कर लिया, यानी अचार बना लिया, तो उसने पिता का संबंध बिल्कुल त्याग दिया, यानी खत्म ही हो गया पिता का संबंध। अचार बन गया तो न तो अंदर गुठली होगी, उसका स्वरूप असली आया ही नहीं। अथाणु नाम भरे काल का चारा हो गया। ऐसे संसार पिता ब्रह्म से मिले नहीं। ऐसे जो संसार है वो पिता अपने ब्रह्म से मिलता ही नहीं, विकारों में अटक गया।
भोगों में अटक गया और देती आम को दाब देने, और इधर दूसरा दूसरा रूप है कि आम, आम को दबा दिया जाए तो वृद्ध हो जाता है, पक जाता है, तो सबको सुभाया लगता है, मीठा हो जाता है, मिठाया हो जाता है। विशेष दीदारू भयो, दिखने में उसका रूप कहाँ तो केरी और कहाँ आम, उसका रूप बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। और बीज सो जू क्यों ही, यानी आत्म शुद्ध वेसी की वेसी, उधर तो कट गया, काल का चारा बन गया। इधर महापुरुष हमारे बीज जू का त्यों ही, यानी कि जैसे आए थे वैसी की वैसी चादर रही, साफ सुथरी, पिता को अंश पायो, पिता का अंश पाया। जो जैसे आम के अंदर गुठली है तो आम का अंश है उसके अंदर, ऐसे पिता का अंश पाया। जिन्होंने भक्ति करी, जिन महापुरुषों ने, उन्होंने उस ब्रह्म के अंश को साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार हो गया। इधर संत जो है सत्संग वैराग्य की दाब लगी, उधर आम केरी को दबाया जाता है ना, इधर सत्संग और वैराग्य की दाब लगाई, तब विकार खटाई तजी, तो फिर उसकी खटाई खत्म हो जाती है, यानी विकारों की खटाई खत्म हो गई। जब सत्संग में महापुरुषों के गुरुदेव ने सत्संग और वैराग्य की दाब लगाई तो विकार रूपी खटाई खत्म हो गई, वृद्ध सुज्ञान की अवधि पाई। उधर आम वृद्ध हुआ तो मीठा हो गया, ऐसे ज्ञान मिल गया तो मीठे हो गए। दीदारू दर्शन रूपी साध भयो, तो दीदारू दर्शन रूपी साध हो गए। रस तो भक्ति राम रस भरियो, रस कौन सा, राम भक्ति रस। माही बीज सो ब्रह्म बीज आप में जड़ियो, अंदर बीज जो ब्रह्म बीज आप में जड़ियो। सर्व भलो आम कहे, सो राम जी का संत भलाकारी है। राम जी के जो संत हैं वो भलाकारी हैं, सबको भलो करे, तीसू भला कहिए हैं। इसलिए महापुरुष हमारे जो संत हैं वो सबका भला करने वाले हैं, इसलिए उनको भलाकारी बोला है। दुख सुख भेद साधन दृष्टांत कहिए। अब दुख और सुख का भेद साधन दृष्टांत। दोई बगनी संतान दोई, कारण कून विचार, कपूता सुख उपजे, पड़े सपूता मार। दोई भगनी संतान दोई, कारण कून विचार, कपूता सुख उपजे, पड़े सपूता मार। भगनी बहन सोही दोई बोरड़ी, क्या के बोर लागा, सो संतान पुत्र कहिए हैं, सो न्यारे स्वाद स्वभाव। एक तो खाटा कपूत संसार सुनिकामा, राम जी के दास भय। एक मीठा सपूत संसार को स्वभावता, भक्ति विमुख भय। या के कारण खाट कपूत भय, ते आप सुखी भय, अरु माता को मार पहुंची नहीं। तो फिर जन्म मरण में आवे नहीं, संसार सुख खटाई भई। अरु मीठा सपूत आप दुखी, संसार में लीन भये, माता को खेत करे। हर कोई लकड़ी बावे, सो अनंत रीति का कर्म, पुत्र हेत का माता माथे ले। ती बारंबार दुख पावे, सो माता सो दुखदाई कहिए हैं, माता को दुखदाई कहिए हैं। तीसु पूत और सपूत कारण। दो महापुरुष हमारे, दो तरह की बोल ली है, उदाहरण दे रहे, दो तरह की बोल ली। एक पे तो खट्टे बेर आते हैं, एक पे मीठे बेर आते हैं। तो खट्टे बेर क्या है कि कोई उसके पास जाता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं। और मीठे बेर क्या है, तो मीठा हर कोई जाता है, लकड़ी मारता है, माँ को भी लकड़ी खानी और बोर भी टूट टूट के नीचे। तो ऐसे जो संत हुए उनको बोला गया कि तो संसार से निकामे, ये किसी के काम के नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, ये ऐसे नहीं है। लेकिन फिर उनको जन्म मरण में नहीं आना पड़ा, एक बार संसार को, फिर उनको जन्म मरण में नहीं आना पड़ा। और अपने जैसे परिवारों में रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, सपूत बन रहे हैं, हर किसी के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर मीठा हर कोई काट काट के खा जाता है। तो माँ को भी दुखी, माँ को भी डंडे कैसे कि माँ के बार बार तो गर्भ में जा रहे हैं, बार बार हर कितनी माओं को दुख देने। जो मीठा बेर होता है ना, तो माँ को खूब लकड़ी सहन करनी पड़ती है। ऐसे बार बार माँ के गर्भ में जाके माँ को भी दुख दे रहे। इधर तो अपन सपूत कहला रहे, लेकिन वास्तव में अपन कपूत है। और वो जो कपूत कहला रहे वास्तव में सपूत है कि गर्भ ही छूट गया, न तो माँ को दुख देंगे न खुद संसार से। ये उदाहरण दे रहे हैं। भगनी बहन सो दो ही बोरड़ी, दो तरह की बोरड़ी, दोनों आपस में बहन है, तो उनके बोर लगे हैं। और इधर संतान पुत्र कहिए, न्यारे न्यारे स्वभाव। बहन तो दोनों है, दोनों को पुत्र है, पर उनका स्वभाव और उनका स्वाद अलग अलग तरह का। एक तो खट्टे हैं,
यानी इधर संत हैं, ऐसे महापुरुष हमारे की दो पैदा हुए, एक अपने जैसे एक संत पैदा हुए। तो संसार से निकामे, राम जी के दास हुए, वो संसार से निकामे हो गए। बोले तो निकामे हैं, किसी काम के नहीं, राम जी के दास हो गए। राम जी के दास हो गए। और एक जब मीठे हैं, संसार को स्वभाव तिलकते हैं। अपन संसार को, तभी तो अपन भक्ति विमुख है, अपन संसार को खुश करने का काम कर रहे हैं। ये संसार खुश रहना चाहिए, संसार नाराज नहीं हो। तो राम जी विमुख हो गए, राम से विमुख हो गए, उसके कारण खाट कपूत भय। और महापुरुष हमारे इधर जो खाटे हैं वो कपूत कहलाए, इन्होंने तो कोई कर्तव्य निर्वहन नहीं किया, ऐसा कैसे ही छोड़ दिया सबको, कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। लेकिन आप सुखी भय, माता को मार पहुंची नहीं, यानी बार बार जन्म मरण खत्म हो गया। अब माँ को मार पड़ेगी नहीं, जन्म मरण में आएंगे ही नहीं। संसार रूपी खटाई भई, संसार से वैराग्य, खटाई यहाँ पर वैराग्य कहलाता है। संसार से वैराग्य हो गया। और जो मीठा सपूत है, खुद तो दुखी हैं और संसार में लीन है, और माँ को भी दुख पहुँचाते, बार बार आते जाते हैं, बार बार आते जाते हैं संसार में। हर एक लकड़ी लोड़ी बावे, लकड़ी लोड़ी, लकड़ी और पत्थर मारते हैं बॉडी पे। ऐसे महापुरुष हमारे संसार में हर कोई उनका शोषण करता रहता है कि चलो अभी नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। संसार में ऐसे का शोषण करते, जो ज्यादा काम करता है, जो ज्यादा आगे 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 आगे, तो संसार उसका शोषण करता है। बार बार गर्भ में आना पड़ेगा, परमात्मा से विमुख हो जाता है, मात्र संसार के आगे रहता है। तो अनंत रीति का कर्म पुत्र हेत का, अनंत रीति के जो कर्म है पुत्र हेत के, माता माथेले तीसु बारंबार दुख पावे, बार बार दुख की प्राप्ति होती है। तरह तरह के कर्म बन जाते हैं, बार बार दुख की प्राप्ति होती है। तो माता को दुखदायी चाहिए है, ऐसे माँ को अपन दुखदायी है। हर जाने कितनी माओ को अपन ने दुख दे दिया, और जाने कितनी माओ को दुख देंगे। तीसु कपूत सपूत कारण, बताओ इसमें कपूत और सपूत का कौन तो कपूत है और कौन सपूत है, कौन कपूत है कौन सपूत है। सो संसार की सपूती में जाको मन उलझियो, सो संसार की मेर उलंघ सके नहीं, तीको दृष्टांत। संसार की सपूती में जाको मन उलझियो जाको मन उलझियो, सो संसार की मेर उलंघ सके नहीं, वो संसार की बाउंड्री पार नहीं कर सकता। अपना मन संसार की सपूती में उलझ गया ना, इसलिए अब कह दो कि ले चलो बाउंड्री पार करके करो, तो बोले हाँ इतनी तक, अरे उनका मुंडा चढ़ जाएगा, तो उनके काम करना, तो उनके काम करना। ये अपन ने क्यों, क्योंकि अपन उनकी सपूती में उलझ गए, मीठा बन बन के, मीठा बन बन करके अपन ऐसा रह रहे ना, इसलिए उनकी सपूती में उलझ गए। अब इस बाउंड्री को अपन पार नहीं कर पा रहे, इस मर्यादा को पार नहीं कर पा रहे हैं। उसका दृष्टांत, 8 पाव अधसेर मिल, भया 2.5 शेर, 1 पाव 10 पाव मिल, लांगे नहीं सुमेर। 8 पाव अधसेर मिल, भया 2.5 शेर, 1 पाव 10 पाव मिल, लांगे नहीं सुमेर। 8 पाव 2 बेला के भय, तो 5 तत्व 3 गुण, ये 8 भय। अधसेर कहता 2 पाँव हाली के भय, सो शुभ अशुभ 2 कर्म भय, 2.5 शेर कही हैं। हल जोबे की तैयारी भई, सोई शरीर कही है, सो मन के संबंध मिले तब हल भय। 10 पाँव मिले 10 इंद्रिय शरीर कही है, 11वां मन कही है, ये मिल व्यवहार में प्रवीण हो गए। हल खेत में खड़बा लागे, मेर लांग जाए नहीं, ऐसे जीव मन हल का संबंध करके मान उपजी। संसार की महिमा कान भरी, आपना काज में समझियो नहीं, बेला को भरमायो भर में, तीसु संसार मेर को लांग सके नहीं, सो हल मन को संबंध छूटे, तब संसार मेर को लांगे, तब राम जी का पद तुम पावे। जैसे वो जो बेल होता है ना, बेल हल में जब जूझ जाता है तो उसको बोल बाउंड्री पार हो जाए तो वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता है। ऐसे महापुरुष हमारे जीव है ना, 10 इंद्रियों और एक मन का संबंध हो गया। अब उसको बोलो कि संसार लांग जाए तो उससे संसार लांगने नहीं आएगा, लांगने नहीं आएगा। तो उसके लिए उसको स्वतंत्र होना पड़ेगा। बेल का सारा जब कूटे तो पूरा चारा बन जाता है उस हल से, तो फिर वो दौड़ के जा नहीं सकता है, उसमें बंधा हुआ रहता है। ऐसे जीव की स्थिति है। इसलिए संसार की उस बाउंड्री को, मेर को उलांग नहीं, बाढ़ को उलांग नहीं सक रहा है। राम जी के देश के लिए अपन संसार में अटक गए।
8 पाँव 2 ही बेला के, 2 बेल मिलके हैं तो 2 बेल 8 पाँव हो गए। सो इधर कौन है, 5 तत्व 3 गुण, ये 8 हो गए, ये 8 हो गए। अधशेर कहता 2 ही पाँव हाली के, हाली जो है उन हल को जोतने वाला है, तो उधर तो 8 और 2 हाली के पैर हो गए, 2 हाली के हो गए। ऐसे सो अशुभ और शुभ 2 ही कर्म भय, इधर तो 8 तो अपने 5 तत्व 3 गुण और अशुभ और शुभ 2 ही कर्म हो गए। उसको 2.5 शेर कहिए हैं, उसको 2.5 शेर बोला। हल जोने की तैयारी में यानी शरीर कहिए हैं, शरीर मन ये संबंध मिले तब हल बहे। हल क्या, अपने इधर 10 पाँव यानी 10 इंद्री और 11वां मन, 10 इंद्री और 11वां मन, ये मिल व्यवहार में प्रवीण हो गए, अभी व्यवहार में प्रवीण हो गए। सो खल खेत में खड़बा लागे, खेत में जब वो हल चलता है तो मेर लांग जाए नहीं, अब वो मेर नहीं, उस बाउंड्री को लांग नहीं सकता क्योंकि बंधन इतना हो गया, चारों ओर से बंध गया। ऐसे जीव मन हल्का, ऐसे जीव जो है मन का संबंध करके संसार की मान उपज गई, संसार की महिमा कान भर। अरे लोग क्या बोलेंगे, परिवार वाले क्या बोलेंगे कि ये तो कुछ नहीं करते, ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, तो संसार की महिमा कान भर गई। सब बढ़िया बढ़िया कहना चाहिए कि नहीं बहुत अच्छे, मीठा बन के देना चाहता है कि हमको सब अच्छा बोले, सब अच्छा बोले। जो महापुरुष हमारे संसार की महिमा कान भरी, अपना काज में समझियो नहीं, अपना वास्तविक काम तो समझाने की भजन करना था, अपना वास्तविक काम भजन करना था। पहला को भरमायो भर में, जो जो अपने दादा परदादा सब करते आ रहे वो भी अपन भी भरमाए हुए। पहला को भरमायो भर में, तीसू संसार मेरे को लांग सके नहीं, संसार की बॉर्डर लांग नहीं सकते। सो हल मन को संबंध छूटे, इसलिए हल और मन का संबंध छूटा तब संसार मेरे को लांगे। महापुरुष हमारे जब मन खत्म होगा तो संसार रूपी बाउंड्री कूद नहीं आएगी, यानी संसार की बाढ़ से परे होके बस एक बाढ़ उलांगते, एक खेत की बाढ़ उलांगते तो उधर सड़क आ जाता है, खुला आ जाता है, सीधा रास्ता चला जाता है। ऐसे जब संसार को उलांगेंगे तो राम जी का देश आ जाएगा। तो महापुरुष हमारे जब मन का संबंध छूटेगा तो संसार छूटेगा और राम जी के पद को पावे, राम जी के पद की प्राप्ति होगी, राम जी के पद की प्राप्ति होगी। सो राम जी सो मिलवे को साधन, उत्तम कनिष्ठ को विभाग, विषय तिरस्कार कहिए हैं। राम जी से मिलने का जो साधन है उत्तम और कनिष्ठ को विभाग, उत्तम और कनिष्ठ को अलग अलग करना है, उसमें विषय तिरस्कार कहिए हैं। सार शेल सुत मत भई, फणफक परगट होए, ता सुतरेन स्वरूपता बासर बिलखे सोए। सार शेल सुत मद भई, फणबक परगट होए, ता सुतरेन स्वरूपता बासर बिलखे सोए। सार लोह ताके सुत चकमक आत्मा, शील पर्वत ताके सुत पत्थर सूर्य, ता मध्य सार जीव आत्मा, पावक रूपी उदय, फण कहिए सर्प काल, ताके भग पवन, प्राण प्राणा करके मन आत्मा प्रकट भय, सोई पावक, पावक के सुत दीवा मुसाल, मैता पलिता, सो रात्रि में विशेष शोभा मांदी से, बासर दिन तिके विषय बिलख्या सोईहीन। यहाँ मन के सुत पंच विषय अज्ञान की रात्रि में शोभावान दिसे, ज्ञान बासर होए तब बिलखे विषय रहित होए। तो इसका दूसरा अर्थ आगे फरमाएंगे। सार शील, सार लोह ताके सुत चकमक, लोहा होता है ना, लोहा का पुत्र चकमक, ऐसे आत्मा, इधर आत्मा शील पर्वत, ताके सुत पत्थर सुदेह, आत्मा और आत्मा से देह चलता है, ता मध्य सार जीव आत्मा, पावक रूपी उदय। महापुरुष हमारे शरीर के अंदर आत्मा उदय होती है, तभी शरीर उसी के आधार पे चलता है। इधर फण कहिए सर्प काल, इधर जो फण है यानी सर्प काल रूप है, वो जो है वह हवा खाता है, और प्राणा करके मन आत्मा प्रकट भय, ऐसे प्राणों से मन आत्मा प्रकट भय, सो ही पावक, उसको पावक कह रहे हैं। फिर पावक के अग्नि के जो पुत्र हैं वो क्या होते हैं, दिया, मुसाल, मेहताब, पलीता, ये सब अग्नि के पुत्र, अग्नि से तो चलते हैं,
अग्नि से दिया जलता है, अग्नि से मशाल जलती है, अग्नि से महताब जलते हैं, अग्नि से पलीता होता है, अंगारे जलते हैं, पलीता है। ये रात्रि में शोभामान। अब दिन में लाइट क्या काम की, रात को शोभा देती है, रात को लाइटें जगमग करती है, दिन में तो उसका कोई महत्व ही नहीं, दिन में तो फीकी पड़ जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो पंच मन के जो सूत्र हैं, मन के जो सूत्र हैं, मन के जो पुत्र हैं, वो 5 विषय हैं, मन से उत्पत्ति है। वो 5 विषय जो हैं वो अज्ञान रूपी रात्रि में शोभा देते हैं। 5 देखना, सुनना, बोलना, खाना, ये 5 तरह के जो विषय हैं महापुरुष हमारे ये अज्ञान में शोभा देते हैं। जैसे दिन आता है तो उस रोशनी का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसे ही ज्ञान आ जाता है तो महापुरुष हमारे तभी 5 विषय बिलखते हैं, यानी 5 का महत्व खत्म हो जाता है। जब ज्ञान आया तो 5 विषय का महत्व खत्म हो गया, तो विषय रहित हो जाते हैं। जब प्रकाश आ जाता है, सूर्य का तेज प्रकाश, सब लाइटें, अभी रात को जगमग 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 कितना दिखाई दे रहा है, सुबह सब फीका पड़ जाएगा। जैसे तेज तेज ऐसे महापुरुष हमारे अज्ञान में अपने को 5 विषय बड़े सुमार हैं, पर जैसे ही ज्ञान आएगा तो ये फीके पड़ जाएंगे, ये फीके पड़ जाएंगे। अब इसका दूसरा अर्थ फरमा रहे हैं, अज्ञान रूपी रात्रि दीवा मुसाल रूपी कनिष्ठ धर्म सो रेण को सुहाया लागे, सूरज रूपी उत्तम धर्म को उदो भया बिलखे, कनिष्ठ को प्रकाश घटे, उत्तम धर्म राम जी को भजन करे। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अज्ञान रूपी रात्रि में, जैसे कि रात्रि होती है ना, तो उसमें दिया मशाल ये सब जलती है, दिया मशाल ये सब जलती है, उनका महत्व रहता है। ऐसे अज्ञान में कनिष्ठ धर्म का महत्व रहता है। कनिष्ठ धर्म क्या, देवी देवता का पूजन, अवतारों का, इनका सबका मूर्ति, ये सब चीजें आ गई थी, ये कनिष्ठ धर्म कहलाता है। ये किस में आता है, ये अज्ञानता में आता है, ये अज्ञानता में आता है। और जैसे ही सुबह आती है तो इनका महत्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही महापुरुष फरमा रहे हैं कि जब सूरज आ जाता है तो उनका महत्व खत्म होता है। ऐसे उत्तम धर्म आ जाता है तो कनिष्ठ का प्रकाश घट जाता है। आज अपने लिए इतना महत्व कहाँ रहा, हालांकि अपन तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी अंदर से भाव ही खत्म हो गया कि क्या तो है नहीं, क्या ही नहीं है। अंदर के भाव तो कम से कम माँ गुरुदेव के खाते से ही कम हो रहा है। अभी अपन तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब अपना मन ही कायदा डिकोला करे, ना 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 हमको तो करना, तो फिर तुम करते रहो, फिर वो तो करते रहो, फिर गुरु कुछ नहीं कर सकते। अपना मन कायदा डिकोला कर रहा है तो मैटर है, बाकी गुरुदेव ने तो अपने मन से साफ कर दिया कि भाई कुछ भी इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सब एक सांसारिक बातें हैं, संसार को चलाने वाली टाइम पास की बातें हैं कि चलो इसी बहाने से 2 महीने निकल गए, दीपावली 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 2 महीने पास हो गए जी के। उसका एक उद्देश्य रहा, नहीं तो क्या करता, बोर हो जाता है कि भाई कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बोर हो जाएगा। चलो 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 तैयार हो, पूजा करो, ये करो वो करो वो करो। अपने तो संतुष्टि की रोज ही तैयार होके सत्संग में आना है, तो रोज ही जाना है अपने को, तो रोज करना है। तो क्या अलग से तैयार हो, बोले क्या पागल है क्या जो अलग से क्या करना, हमारा तो रोज के ही काम है। जैसे रोज के ही काम है, तैयार होके रोज ही जाना है, तो उनके तो एक दिन जाना 12 महीने में, एक दिन आगे बैठना है। तो महापुरुष हमारे वो कनिष्ठ भक्ति कहलाती है। तो कनिष्ठ भक्ति उत्तम में फिर ये कनिष्ठता खत्म हो जाती है, कनिष्ठता नीची चीज खत्म हो जाती है। उत्तम धर्म राम जी को भजन करें, उत्तम धर्म में राम जी का भजन होता है। आन धर्म सु अज्ञान मिटे नहीं, तीको दृष्टांत कहिए। आन धर्म से कभी अज्ञान जाएगा नहीं, वो दृष्टांत फरमा रहे हैं। दारू दहन के सुत सुता, कोड़िया जोड़ बगात, से भीम बुझा के तात, बिन प्रात मात नहीं जात। दारू कहिए काट, ताके दहन पावक, पावक पावक के सुत दीवा, पलीता, सुता, मसाल, मेहताब, चराग, याने आदि देरू और कोड़िया जोड़ कहिए हैं, जो ही उजाड़ो करे। तथा वन पर्वत संपूर्ण प्रावक प्रजाले, तो भी प्रात की माता रात्रि। सो रात्रि पावक का उजाड़ा सु जाए नहीं, अंधारू भागे नहीं। ऐसे आन धर्म अनंत प्रकार के साध के, कोई अज्ञान सर्प रात्रि को भगावी चावे, तो भ्रम को अंधारों मिटे चावे तो मिटे नहीं। पे जी गया रात भई, सोती आया ही भागे। ऐसो कूण भीम के भुजा भाई करण, करण के तात पिता सूरज, ती सूरज बिना प्रातः कहिए प्रभात, ताकि मात्रा रात्रि।
सो रात्रि सूरज बिना जाए नहीं। ऐसे ज्ञान रूपी सूरज बिना अज्ञान को अंधारो जाए नहीं। ताते अज्ञान हरण को ज्ञान कहिए, तो राम चरित में लिखियो है। माई कहो अनंत प्रकार कर पावक प्रजालिया राज जाए, तो राम जी का भजन बिना अज्ञान को अंधारो जाए। तीसू प्राप्ति तो एक राम जी का भजन को है। रामायण के उत्तराखंड में महापुरुषों ने उदाहरण देके भी बताया है। ये राग का पति षोडश उगही, तारा गुण समुदाय, सकल गिरन तब दवलाई, ये रवि गुण रात न जाए। ये रामायण की लाइन है, ये रामायण में लाइन फरमाई है। गुरुदेव फरमा रहे यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है क्या कि हजारों लाइटें जला दो, हजारों दीवा मुसाल, पर्वत पे आग लगा दो, उससे रात्रि जाती हो, उससे रात्रि जाती हो तो आम धर्म से राम मिल जाएंगे। यदि उससे ऐसा होता, कितना ही जला दो, कितना ही जला दो, पर उससे रात्रि नहीं जाती है, उससे रात्रि नहीं जाती है। रात तो रात ही रहेगी। ऐसे यदि अज्ञान में फिर यदि वैसा होगा तो इधर अज्ञान में राम जी मिल जाएंगे, आम से राम जी मिल जाएंगे। कितना उदाहरण अपने को देखे फरमा, कितना उदाहरण देके महापुरुष फरमा रहे हैं। दारू का ये काठ यानी इसे पावक है, और वो अग्नि के जो पुत्र है, यानी अग्नि से दिया पलीता सुता, उसकी जो सुता मुशाल महताब, यानी कि पुत्र तो है दिया पलीता, उसकी पुत्री है मुशाल महताब चिराग, इन सब आदि बेरू कोड़िया जोड़ कही है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब अग्नि के हैं। ये दिन को जलाया जाता है तो ये प्रकाश करते हैं। ऐसे वन पर्वत सारों को जला दिया जाए, सबको यदि उसमें अग्नि लगा दी जाए, तो भी प्रात की मात्रा रात्रि, प्रातः की मात्रा रात्रि कहलाती है ना। अभी अभी प्रातः होने वाली, लेकिन अंधकार से दिन निकल रहा है, तो प्रातः की माता रात्रि। तो रात्रि पावक का उजाला सु जाए नहीं। कितनी अग्नि लगा दो पर रात्रि नहीं जाएगी, प्रकाश होगा पर रात्रि नहीं जाएगी, रात्रि नहीं जाएगी। अंधकार भागेगा नहीं, जहाँ जहाँ उजल रही बस वहाँ वहाँ रोशनी दिखेगी, बाकी अंधकार है, अंधकार भागता नहीं है। ऐसे आन धर्म अनंत प्रकार के कोई भी साध ले और अपने अज्ञान को हटाना चाहे तो भ्रम कभी जाएंगे नहीं, अंधकार कभी जाएंगे नहीं, मिटेंगे नहीं। पे जी गया रात भई, ती आया ही भागे। पर जिससे रात चली जाए, रात भाग जाए, ऐसा कौन है? तो भीम के भुजा भाई करण, भीम का भाई करण और करण के पिता सूरज, और सूरज के बिना प्रातः कहिए हैं, और सूरज के बिना प्रातः अंधकार वाली होगी, जी की माता रात्रि कहिए हैं। रात्रि सूरज बिना जाए नहीं, रात्रि जो है वो सूर्य के बिना जाएगी नहीं। ऐसे ज्ञान रूपी सूरज के बिना अज्ञान और अंधकार जाएगा नहीं। कितना ही कर लो आन में, कितना ही कर लो, ज्ञान महापुरुष फरमा रहे हैं, ज्ञान से ही भरम जाएंगे, ज्ञान से भरम जाएंगे। ताते अज्ञान हरण को ज्ञान कहिए हैं। अज्ञान को हरने के लिए ज्ञान कहा है। रामचरितमानस में महापुरुष उदाहरण देके अपने को नीचे फरमा रहे हैं कि अनंत प्रकार की अग्नि को जला दिया जाए तो भी रात जाएगी नहीं। राम जी के भजन के बिना अज्ञान रूपी अंधकार जाएगा नहीं। राम जी के भजन के बिना अज्ञान को अंधकार जाए नहीं। तीसू ज्ञान प्राप्ति तो एक राम जी को भजन है। ज्ञान प्राप्ति तो मात्र एक राम जी का भजन है बस, और बाकी और कोई साधन नहीं है। सोचे कि राम के भजन के अलावा कुछ प्राप्त हो जाएगा तो महापुरुष हमारे उससे रात से दिन आ सकता हो, लाइटों से प्रकाश से दिन आ सकता तो ये भी हो जाएगा। यदि वो हो सकता है तो ये हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है तो ये भी नहीं हो सकता है। अपने को सीधा सीधा बता दिया कि तुलना कर लो, कोई सवाल रहेगा ही नहीं। अपन तो फिर भी किंतु परंतु, नहीं तो भी प्रकाश तो आता है, नहीं तो भी तो दिखाई तो देता है, पर रात्रि जा रही है क्या? अपने तो अनेकों तर्क है अपने। प्रकाश तो हो रहा है ना, अपने तो रोटी बन रही, प्रकाश में लाइट जल रही है, तो काम हो रहा है, अपना काम तो निकल रहा है। अंधकार गया क्या? रात्रि चली गई हो तो बात करो। ऐसे अपन बोले नहीं पुण्य तो मिलता है तो कुछ तो प्राप्त होता है, तो भौतिक चीजें तो मिलेगी, तो ये तो मिलेगी। ब्रह्म प्राप्ति होगी क्या? सीधी सी बात है, ब्रह्म प्राप्ति तो
राम के नाम से ही होगी ब्रह्म प्राप्ति। तो सब कुछ होगा उसमें, पर ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। ब्रह्म प्राप्ति तो राम के नाम से होगी। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राज राम राम।